जी, तो मैं बस स्टार्ट करना। आज हमारी पहली ओरिएंटेशन क्लास है, बैच नंबर 17 की। तो यू वेलकम टू आवर बैच। एंड हम आज थोड़ी सी बस ये मैं आपको ज़रा गाइडेंस। ओरिएंटेशन में क्या होता है? ओरिएंटेशन में ये होता है हमारा कंसेप्ट कि आप लोगों को पता चले कि आप क्या कोर्स में पढ़ोगे, आपको इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, और आपके आप सूटेबल भी हैं इस क्लास के लिए कि नहीं सूटेबल। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएंगे इंस्ट्रक्टर का और आपका कि हम किस लेवल पे किधर मैच कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उसी हिसाब से फिर आगे जितने भी लेक्चर होंगे मैं उसी लेवल पे आपको लेके बढ़ाऊंगा। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, वैसे भी हमारे जितनी भी टेक्निकल स्किल्स हैं, हमारा कोई वो क्राइटेरिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू नो दिस, यू नीड टू नो दिस। फॉर एग्जाम्पल होते हैं ना कि अगर आप कोई टेक्निकल स्किल करना चाह रहे हैं, कहते हैं आपको कंप्यूटर बैकग्राउंड से होना चाहिए। हम नहीं कहते कंप्यूटर बैकग्राउंड से, हम कहते हैं आप जिस मर्जी बैकग्राउंड से आए, इफ यू आर विलिंग टू डू इट यू कैन डू इट, और वो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो इधर एडमिन। ठीक है, तो आज हमारा ये iOS की ओरिएंटेशन है। तो iOS फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ हमारे बीच कि आपका बस 3 चीजें मुझे पता होनी चाहिए जो आप मुझे बताएंगे। आपका नाम, आपका बैकग्राउंड, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्या जॉब कर रहे हैं, और आपकी एजुकेशनल जो रिसेंटली मोस्ट एजुकेशन है वो क्या आपकी। सर मेरा नाम अली है जी जी। और सर ये कंप्यूटर से बिल्कुल भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। बेसिकली बिजनेस है हमारा, शेख बरादरी से ताल्लुक है। ये अच्छा, अकबरी मंडी सर हमारा स्टोर है। अच्छा, हाँ जी सर। सही तो सही। बस करना चाहता हूँ ज़रा कि ज़रा यानी समझ लें कि शौक है ज़रा के सही। साइड पे वो। तो अच्छा, शेख बरादरी से हम भी है वैसे। अच्छा अच्छा हाँ, माशाल्लाह। तो मैं तो कोई ना कोई रिश्तेदारी निकली है। इंशाल्लाह। ठीक है। तो बस वही दुकान पे बैठते हैं। हाँ जी, तो वो भाई हम 4 भाई हैं। सही। मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा थोड़ा सा यानी एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑनलाइन पे भी आ जाए जी आप जी लोग। जी जी बिल्कुल सही सही। क्योंकि इसका आजकल बड़ा ट्रेंड है। और बेसिकली यानी सुना भी है कि ये यानी अगर आप कोई यानी बिलियनर होना चाहते हैं तो एक शॉर्ट वे भी है। अगर आपकी कोई ऐप आपके हाथ हाँ से जी, मांगने अगर की हो आपके जाती कुछ है। भी ऑनलाइन चल जाए तो जी फिर जी वो फिजिकल एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा जी शुरू हो गया। जी ये जी अब आपस की है आपकी बात, जिस आप बिजनेस में कह रहे हैं। जी हमारे अब शालवी में या बड़ी मंडी वाली साइड पर, अंदरून वाली साइड पे, लंडे में चले जाएं, उधर चले जाएं, ग्रांथ रोड चले, हमारी कोई ऑनलाइन शॉप नहीं है। नहीं है नहीं है। तो वो बड़ा क्रिटिकल सा चीज थी कि अब जो लॉकडाउन था तो लोग किस तरह माल लें, ये आपको भी मसला था और आपके जो कस्टमर्स को भी मसला था कि वो फोन करके आए, सर बताएं जी जी दुकान खुली है कि नहीं खुली। बिल्कुल अब ऐसे आए ही। ना तो किस रास्ते से किस आए, क्योंकि रास्ते वो से? कुछ एरियाज ब्लॉक जी थे। जी जी बिल्कुल तो ऐसे ही। उसकी वजह से जो मैं अपने एक दोस्त की एग्जांपल बताता हूँ। उसकी थी ये इसकी बुटीक थी, अच्छा जी। ऑनलाइन ही चला रहा था काफी, और काफी उसकी ब्रांचेस ने भी स्टार्ट ही की थी। 3 ब्रांचेस स्टार्ट की थी। तो माशाल्लाह विद इन लॉकडाउन 6 to 7 months, क्योंकि ईद भी थी, बड़ी ईद भी है, लॉकडाउन ही लगा रहा। वो हुकूमत का ओपन करेंगे वो उसी लोग खुश फहमी में लोग कहता चल करेंगे शॉपिंग। आपको पता भी होगा कि जितना रमजान में सेल हुई, कपड़ा तो मार्केट में बचा ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जितने बड़े स्टॉक्स में। ठीक है, हाँ, आपको ऐसे पता है इस बात का काफी अच्छा। जी तो उसमें यही था कि जो मेरे दोस्त की थी वेबसाइट, कह रहा था जितनी मेरी पूरी जितने मेरे उसको भी स्टार्टिंग हुए थे 2 ढाई 3 साल हुए थे उसको। सही तो कह रहा था जितनी मेरी ये लॉकडाउन में ईदों में सेल हुई है ना, मैंने 2-3 दुकानों से 8 कर ली दुकानें सही माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो यही वो ज्यादा साउथर्न पंजाब में दुकानें उसकी, लाहौर में भी उसने पैकेजेस में खोली है। अच्छा तो कह रहे थे इतना काम था ऑनलाइन का, ऑनलाइन ही ऑर्डर ही नहीं पूरे हो रहे जी थे। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो है फिजिकल जो एग्जिस्टेंस तो होती है आप लोगों की, मगर ऑनलाइन प्रेजेंस भी ना आजकल ना वो बहुत मैटर करती बहुत है। मैटर बहुत बिल्कुल मैटर। ऐसे। तो क्योंकि हर ये तीसरा बंदा ये पूछता है ऑनलाइन कोई आपका नहीं है। हाँ, क्योंकि आपका सारा में आपसे खाते वगैरह भी थोड़े बहुत ही व्हाट्सएप पे तो चले गए हैं जी आपके जी सारे। जी जी बिल्कुल। तो उसी को आप दोबारा अगर थोड़ा डिजिटलाइज कर दें इस चीज को ऐसे ही है तो सर। बहुत फायदा होगा। जी जी इंशाल्लाह। चलें, कोई नहीं सर, बड़ा नाइस टू मीट यू। सर से अच्छा, मैं अपना जरा इंट्रोडक्शन भी बता दूं साथ में, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल क्या है। जी तो मेरा नाम दानिश इकबाल है। मैंने बैचलर्स किया था यूसीपी से, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, बैक इन 2016 2016 का मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। और ये iOS जो है, ये मैं आपको बता देता हूँ, iOS जो है कि ये मोबाइल ऐप्स जो होती है ना आपकी, ये इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है एंड्रॉइड की, जिसमें आपके सैमसंग, हवावे, और ये है iOS के जो आपके एप्पल के फोन हैं। तो तब उस जमाने में वैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी सिर्फ इसके डेवलपर बड़े कम होते हैं। उसकी वजह भी बताता हूँ वो क्यों कम होते हैं।
इसकी जब मैंने स्टार्ट की थी तब मेरे ख्याल से मेरे पूरे बैच में से ना एक मेरा जूनियर था और एक मेरा सीनियर था जो iOS का डेवलपर था। ये टोटल 3 थे। हाँ 3 थे और एक मैं था एक, जी। जिसमें हमें शौक था। एक तो मेरा सीनियर था, वो तो कर ही iOS पे काम रहा था, तो अगर कोई हेल्प चाहिए होती थी तो जाहिर बात है वो कम्युनिटी जो हमारी थी वो या मैं उनसे पूछता था, और जूनियर जो था वो जूनियर से पूछता था कि ये किस तरह करना है, क्या करना है। तो कब इस तरह ही हमारा एक ग्रुप था जो इसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते थे। इसकी वजह ये है कि सबसे पहले ना इसकी कॉस्ट बड़ी महंगी है सीखने के लिए। सबसे पहले आपको लैपटॉप लेना पड़ता है। तो लैपटॉप तब मैंने लिया था, तब 1.5 लाख 2 लाख में लैपटॉप आए थे, लाख 1.5 लाख में। अब वही लैपटॉप जो अगर आप आज लेना चाह रहे हैं नया, तो वही लैपटॉप तकरीबन 1.25 से वो 4-5 लाख जितने भी हैं वो गुड़ डालो तो मीठा पहुंच गया। तो सबसे पहले वो लैपटॉप का कंस्ट्रेंट है आपका। और फिर आपके पास फोन भी, अगर आप टेस्टिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, पंगे लेना चाह रहे हैं, तो आपको फोन भी होना चाहिए, नहीं तो सिमुलेटर में भी काम हो जाता है आपका। तो ये दो ड्रॉबैक। तो सबसे पहले अगर आपको नई डेवलपमेंट करनी तो 3-3.5 लाख का खर्चा आपके पास पहले ये रेडी है। मगर इसको भी हम चीप कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने 3-3.5 लाख ही करना है। उसमें ये होता है कि आपको यूज या लैपटॉप मिल जाता है, मैकबुक, और आजकल इतनी सहूलत आ गई कि आप विंडोज पे भी मैक की डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। या आप जो है वर्चुअल मशीन्स भी आप ऑनलाइन पे ले सकते हैं, $15 का मिल जाता है आपको, $15 से $20 का। उसमें ये होता है कि आप जो है वर्चुअली अगर जो सी मर्जी मशीन है आपके पास, विंडोज है कुछ भी है, तो आपको वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड होगा आपका। आप वर्चुअली जो है वीएम के थ्रू ना वो आपको अमेजोन से ले सकते हैं, और भी हमारे काफी हैं। आपको वो ऑनलाइन जिस तरह वेबसाइट नहीं होती आपकी, वो आप सिर्फ लॉग इन करेंगे, आप उसमें मैक मिल जाएगा, तो वो भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और आजकल बहुत चीजें बढ़ रही। तो ये हमारी ओरिएंटेशन है। मेरा जो एक्सपीरियंस था, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब ना कोई मटेरियल था iOS पे इतना ज्यादा ऑनलाइन यूट्यूब पे, क्योंकि अब तो काफी सारे ऑनलाइन में आपके पास ट्यूटोरियल्स भी आ गए। ट्यूटोरियल्स मतलब कि ये सिखाते हैं आपको किस तरह iOS की डेवलपमेंट करनी है आपने। उस जमाने में तब कोई नहीं था, और उस जमाने की बात करूँ 4-5 साल पहले की बात है, तो 5 साल पहले जो iOS का वर्जन भी हुआ था, तब उन्होंने नई एक छेड़ निकाली थी। छेड़ से मतलब ये कि उन्होंने लैंग्वेज जिस पे हम डेवलपमेंट करते हैं, जो पहले करते थे ना, वो करते थे ऑब्जेक्टिव सी में। इन्होंने अपनी ही लैंग्वेज निकाली है स्विफ्ट के नाम से, उस पे अब डेवलपमेंट होती है। तब वर्जन था इसका 1 निकला था, 1 पे नहीं, इवन 2.1 पे की थी, 2.1 से मैंने क्रिएट स्टार्ट किया था, जिसका लैंग्वेज था स्विफ्ट का। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हर साल ना ये बढ़ता गया, मतलब कि इसमें जाहिर बात है जब एक चीज बनती है तो आप उसमें इंप्रूवमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता लेके आते हैं कि इस तरह कर लो, उस तरह कर लो। लैंग्वेज के कंस्ट्रेंट्स आते हैं जब डेवलपर्स डेवलप करते हैं उस पर। अब इसका जो वर्जन चल रहा है वो आई थिंक सो 5.3 या 5.4 चल रहा है। तो 5.4 पे मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मैच्योरिटी आती की लैंग्वेज में, जाहिर बात है फिर जो पुराने डेवलपर्स थे वो ऑब्जेक्टिव सी से अब किस पे शिफ्ट हो रहे हैं, स्विफ्ट की लैंग्वेज पे। हाँ, क्योंकि स्विफ्ट जो है, क्योंकि एप्पल वाले जो है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा इंगेज रखते हैं कस्टमर से। फॉर एग्जांपल उसका जो इकोसिस्टम है, जो लाइफ साइकिल है, वो कहता है अगर आपने इस पे डेवलपमेंट करनी तो पुरानी चीज ऑब्सोलीट होगी। ऑब्सोलीट मतलब कि वो खत्म होगी, उस पे आप डेवलपमेंट ना करें, आप इस पे करें, प्रमोट करते हैं उस चीज को। तो अब जो है अगर आप जॉब भी लेना चाह रहे हैं, तो अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो कहते हैं स्विफ्ट की लैंग्वेज आनी चाहिए आपके पास, और आपके पास ऑब्जेक्टिव सी की थोड़ी सी बहुत नॉलेज, क्योंकि कुछ एप्स हैं जो 5 साल पहले जो बनी थी, जिसको 10 साल हो गए, 7 साल हो गए, 12 साल हो गए, वो बनी है पुरानी लैंग्वेज पे। तो मार्केट में आपको वो भी एप्स मिलती हैं जिसमें आपको समझना पड़ता है उस कोड को, और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है लेटेस्ट लैंग्वेज पे, क्योंकि एप्स में वो भी अपडेट होती रहती है साथ साथ। उस तरह की डेवलपमेंट भी आती है। जब मैंने अपने करियर में स्टार्ट किया था तब भी मेरे पास 2 एप्स आई थी जिसमें फिक्सेस थे, जो उन्होंने फीचर्स ऐड करने थे अपनी एप्लीकेशन में, वो ऑब्जेक्टिव सी पे बने हुए थे। तो अगर आप इसे स्विफ्ट भी अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव सी भी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ सिंटैक्स चेंज है, फंक्शंस के नाम भी हुई हैं आपके, पैरामीटर्स में कुछ डिफरेंसेस हैं आपके, तो वो भी इतना इशू वाली बात नहीं है, वो भी इंसान जो है ना वो कर लेता है। ठीक है। ऑनलाइन भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, ऋतिक है हमारे पास। ऋतिक अपनी इंट्रोडक्शन काइंडली दे सकते हैं आप?
जी जी, अपना काइंडली इंट्रोडक्शन दीजिएगा। आपका नाम, व्हाट्स योर नेम, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, और आप iOS। जी जी, ठीक है। हमारा नाम है ऋतिक डोसिया और हमने ट्रेनिंग ट्रेनिंग पढ़ी है इस्लामिया कॉलेज में। ठीक है, तो आप iOS के बारे में कुछ आइडिया है आपको? नो सर। नो, ठीक है। आप यहाँ से लास्ट टाइम ओरिएंटेशन में भी थे? यस सर। हाँ चलिए ठीक है, ये आप ओरिएंटेशन में आपको भी इस पे समझ आ जाएगी, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यस। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा आपको प्रोफाइल का बता दूं, ये PNY ट्रेनिंग्स, ये इदारा क्या है, ये क्या, क्योंकि कुछ लोग हमें एजुकेट भी करना पड़ता है, ये इदारा किधर है, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो माशाल्लाह ये अल्फा करीम टावर से स्टार्ट हुआ PNY ट्रेनिंग्स हमारी, और ये माशाल्लाह एक्सपैंड हो गया, हमारे पास 3-4 ब्रांचें लाहौर में भी हो गया, और हम सिर्फ IT स्किल्स नहीं, हम दूसरे स्किल्स पे भी आपको ट्रेन करते हैं, जो हमने अभी स्टार्ट किया। तो PNY ट्रेनिंग्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास 75 प्लस जो है हमारे पास ट्रेनर्स हैं। हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो 40 प्लस कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आपको आप जो हैं, आप जब ये स्किल सीखेंगे, इस स्किल में आपको ये है कि अगर आप इसको प्रॉपरली करें तो आपको डायरेक्ट जॉब भी लग सकती है इसके लिए। हाँ जी, और आप इस पे डायरेक्टली अगर अपना कोई जिस तरह एंटरप्रेन्योरशिप, जिस तरह आपने भी बिजनेस का सोचा हुआ है, तो हम एंटरप्रेन्योर्स भी काफी करते हैं कि हर बंदा कहता है यार मैंने टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं किसी जगह जाके सीखना चाह रहा हूँ। कोई प्रोफेशनल हमारे IT के भी होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मैं किसी जगह सीखना चाह रहा हूँ, तो वो भी जल्दी से, क्योंकि उसके बाद पहले ही बैकग्राउंड होता है, तो वो जल्दी उस चीज को ग्रिप कर लेता है, तो उसके साथ एक स्किल प्लस ऐड हो जाती है काफी अच्छी। तो उस तरह भी हम ऑफर करते हैं कोर्सेज को। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिन्होंने हमारे कोर्सेज लिए हैं। ऑनलाइन LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास, जिसमें पोर्टल का एक्सेस दिया जाएगा, आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह वहाँ पे होंगी, आपकी इसमें का काम होगा सारा। हमारे पास जो है स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास जॉब एंड इंटर्नशिप प्लेसमेंट सेल है, प्रॉपर हमारी एक टीम बैठती है, जिसमें हम आपको फॉर एग्जांपल जिस तरह आप यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं तो आप अपनी CV रेज्यूमे वगैरह सारा जो है PNY के इंटर्नशिप प्लेसमेंट सेल में जमा करवाएंगे। इंशाल्लाह आपको कोई इंटर्नशिप भी हम भी ऑफर करते हैं, और भी कंपनी से भी ऑफर करते हैं, और जॉब भी देंगे आपको उसी बेसिस पे, आपको कोई जॉब आती है तो। सर यहाँ एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी जी, कुछ अगर ये हम यहाँ से ये कोर्स कर लेते हैं जी, तो अगर जॉब करना चाहें कोई पार्ट टाइम, तो अप्रोक्सीमेटली iOS डेवलपर की कितने की जॉब लग जाती है? पार्ट टाइम? अच्छा, जॉब ये आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि क्या क्राइटेरिया वाले साथ। सर कुछ भी, थैंक यू। इस पे जो है अभी फिलहाल जो आगे मैं डिस्कस करूंगा, फिर उसकी कुछ लाइबिलिटीज हैं, कुछ क्राइटेरिया, फिर आपको आगे और बेहतर समझ आएगी, ठीक है। इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास अच्छा, काइंडली ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा, वो चैट में आ रहा है आपके पास एक लिंक, वो काइंडली मार्क कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की भी है, जिस तरह हमारे पास ऑनलाइन क्लास हो रही है यहाँ पे जूम के थ्रू, आपकी ऑनलाइन एक्सेस भी, अगर आप नहीं आ सकते फिजिकली यहाँ पे, वैसे हम प्रमोट करते हैं फिजिकली आप आए यहाँ पे, क्योंकि इधर जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपकी ट्रेनिंग वगैरह भी होगी, जो टास्क दूंगा मैं आपको, और रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास अवेलेबल होंगी, जिसपे अगर आपने क्लास मिस भी कर दी है, क्लास में कोई चीज बात समझ नहीं है आपको, आप दोबारा वो रिकॉर्डिंग जो है ना एवरी लेक्चर के बाद वो विदिन 1 to 2 आवर्स आपको सेंड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, हमारी वर्कशॉप्स भी होती है लुमनाई के लिए। लुमनाई वो बंदा होता है जो हमारे से ग्रेजुएट हो चुका होता है, ठीक है। उसमें वर्कशॉप्स होती है हमारी फ्री, काफी 1 डे वर्कशॉप, 3 घंटे की, 2 घंटे की फ्री डांसिंग भी वर्कशॉप्स हुई है, वो हमारे अपकमिंग में आते रहते हैं, ठीक है। और लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रिकॉर्डिंग सी, आपने एक दफा कोर्स कर लिया तो आप जब मर्जी उसको दोबारा भी सुन सकते हैं जी। ये हमारे जो हैं CEO हैं वहाब यूनुस, और ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारी जो हम फीचर हुए थे मल्टीपल TV एंड रेडियो शोज पे, जिसको हम मिस करवाते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं हमारे कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या क्या अपनी। अच्छा, ये मेरा एक छोटा सा मैंने पोर्टफोलियो बनाया है आपको दिखाने के लिए कि मैंने क्या क्या कौन कौन सी एप्स बनाई है, किस तरह की एप्स होती हैं मार्केट में। तो इसमें सबसे पहले आपकी सोशल मीडिया एप्स आती हैं, कि सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल जिसमें आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, जिसमें आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया आपका, इस तरह की एप्स।
फिर आपकी जिम टाइप की एप्स आ जाती हैं, मैंने उस तरह की भी बनाई है, वर्कआउट एप्स, सोशल मीडिया एप्स जिसमें वही सोशल नेटवर्किंग की ऐप आ गई आपकी। फिर म्यूजिक की ऐप भी बनाई है, एक म्यूजिक की ऐप, बाकी मेरे और भी पोर्टफोलियो में मैंने वो ऐड नहीं किए, वो भी काफी सारी ऐप्स बनाई है मैंने। ये मैंने फॉर एग्जांपल मैं सर आपको फ्रंट एंड दिखाना चाह रहा हूँ। ये फ्रंट एंड है सारा आपका, जिसमें हम डेवलपमेंट करके बनाएंगे। मेरी पोर्टफोलियो मैंने ऐप्स जो बनाई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताया तो इसमें ये होता है कि ये मैंने उस रीजन के लिए ऑस्ट्रेलियन रीजन के लिए बनाई थी एप्लीकेशन मैंने। तो इसमें क्या था, अब जिम जो होता है ना बाहर में 24/7 खुले होते हैं, वो हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। इधर तो नहीं पाकिस्तान जिस तरह वो रात 10 बजे बंद हो जाता है, 12 बजे बंद होता है। ये आपकी जो जिम है वो 24/7 ओपन होता है। इसमें ये होता है आप जिस तरह आज की भी ट्रेनिंग्स हो रही है पाकिस्तान में, अपना वो मेंबरशिप लें तो आपको ट्रेनर साथ मिलता है साथ में। तो इसी में भी आप जब इनरोल होते हैं जिम में, मेंबरशिप फीस वगैरह देते हैं, तो आपको एक ट्रेनर असाइन किया जाता है। अब ट्रेनर जो है वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल होता है जिम में। तो उसमें ये होता है कि आप वो इजीली जो है ना, आपको अपनी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपने आज के दिन में करनी होती है ना, पर डे के हिसाब से, वो चेस्ट किया, लोअर बॉडी किया, आपके शोल्डर्स किया, आर्म्स किया, विंग्स किया, आपके लेग्स किया, तो वो आपको डिवाइड करके दे देगा कि आपने ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, आपने इस दिन करनी है, इस दिन करनी है, इस दिन करनी है। तो उस हवाले से जो है ये एप्लीकेशन थी कि अगर आपने अपनी वर्कआउट मिस भी कर लिया ना, तो आपकी सारी जितनी भी एक्सरसाइज है ना, तो वो ऑनलाइन आ रही है आपके पास। उसके साथ एक वीडियो भी आ रही है कि आपको पता चले किस एंगल से और किस तरह करनी है आपने, ठीक है। और वो आ भी रहा होता है, इसमें टाइमर भी आ रहा होता है कि आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी वो चल भी जाएगी टाइमर के साथ, ठीक है। और इसी तरह छोटी सी ना वो सोशल मीडिया की मैंने इसमें प्रोफाइलिंग बनाई है ताकि इंगेज करने के लिए जिम के साथ, जिम ट्रेनर के साथ, जो आपके पास जो ट्रेनिंग है उसके साथ, कि वो भी अपना कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का छोटा सा कि वो ट्रेनर के साथ आपके जब जिम में वो रजिस्टर हो जाते हैं तो आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है वहां पे। फॉर एग्जांपल कोई दोस्त बन जाते हैं ट्रेनर के साथ 5-6 लोग, तो आप उसमें ऐड करके भी दोस्तों को ऐड करके जितनी उस कम्युनिटी में ऐड करके आप अपने पिक्चर्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यही मैंने एप्लीकेशन बनाई थी, बता दो। ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसपे आप रिव्यूज वगैरह दे सकते हैं किसी रेस्टोरेंट, किसी भी चीज पे, किसी भी लैंडमार्क पे बेसिकली आप जो है रिव्यूज वगैरह दे सकते हैं। और या इजीली जो है ना आप रिव्यूज देख भी सकते हैं किसी के। जिस तरह अब आजकल भी हो रहा है, अगर आपने कोई रेस्टोरेंट जाना है तो आप यही कहते हो यार वो नया रेस्टोरेंट खोला कि मैंने वो ना फेसबुक पे देखा था, ठीक है। तो वही रिव्यूज वाला काम जो है ना वो काफी आपका हो रहा है। ट्राई करने से पहले ही आपको आइडिया हो जाता है कि ये रेस्टोरेंट किस लेवल पे काम कर रहा है। हाँ जी, किस लेवल पे काम कर रहा है, उसकी कौन सी डिश अच्छी है, मैं समझ गया। वो आपको एम्बियंस बताया था, कोई बताया था यार वो खाना नहीं अच्छा, बस माहौल है, एक्सपीरियंस है, व्यू है, अच्छा है, बस दैट्स ऑल। तो ये चीजें तो आपको यहाँ पे रिव्यूज वगैरह मिल जाएंगे। पहले ये चीजें नहीं थी, अब तो काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आपको ऑफर कर रही है, ठीक है। ये भी वो जिम की ऐप थी, स्टार्टिंग थी उसकी। अच्छा, इधर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये iOS है क्या। तो iOS जो है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं उस पर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट किसी सॉफ्टवेयर पे ही होगी, ठीक है। तो ये जो iOS है ये एप्पल का सॉफ्टवेयर है। iOS है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके एप्पल के डिवाइसेस पे चलती हैं। और ये कौन कौन सी डिवाइसेस पे चलती हैं? iOS का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके आईपैड्स पे और आईफोन्स पे, और कुछ वर्जन जो अगर आप पीछे चले जाएं तो वो आपके आईपॉड्स पे भी iOS का वर्जन चलता होता है। आईपॉड सिर्फ म्यूजिक के लिए होता है, ठीक है, वो होता है। अच्छा, तो एप्पल ने बनाया था इसको, और हम जो टूल यूज करेंगे वो हम कोई कंपाइलर नहीं यूज करेंगे। कुछ लोग ना कंपाइलर भी कराते हैं, वो ये होता है कंपाइलर होता है मगर उसको वो इतना प्रोफेशनली नहीं यूज होता आपका। वो प्रोफेशनली क्यों नहीं यूज होता वो मैं आगे जाके आपको पता चलेगा। टर्मिनोलॉजी से जरा अगर आपको नहीं समझ आ रही, मतलब हो रही, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें समझ आएंगी क्योंकि पूरे कोर्स में यही टर्मिनोलॉजी चल रही है आपको। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं हम आईडी को। ये पूरा फुल फ्लैश पैकेज होता है जिसमें आपका जब आप डेवलपमेंट करते हैं ना, उसमें एक होता है नोटपैड। फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया एक चीज, ठीक है, और एक है एक्सेल की शीट आपकी, ठीक है, वर्ड की। वर्ड में और नोटपैड में जमीन आसमान का फर्क है तो वही चीज कि आपने एक चीज लिखनी है, ऐसी है। मगर नोटपैड में फीचर्स कम है हमारे पास, वर्ड पे हमारे पास और भी फीचर्स हैं, इसमें हम स्टाइलिंग वगैरह के और भी हम चीजें कर सकते हैं, हम उसको पैराग्राफ सेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं।
तो इसी तरह वर्ड प्रोफेशनली यूज होता है, नोटपैड एक वैसे ही अगर आपने अपने लिए कोई नोट्स वगैरह बनाने तो आप उसको नोटपैड तो बेसिकली याद रखने के लिए ना कि आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको डिफरेंस अगर आपको समझ आ गया हो। इसी तरह हमारे पास एक कंपाइलर होता है और एक हमारे पास आईडी होता है, ठीक है। आईडी प्रोफेशनली यूज होता है आपका क्योंकि उसमें फीचर्स और बड़ी चीजें ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोड अपना रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो जब कोड रन करके एग्जीक्यूट करेंगे आप तो उसका एक सिमुलेटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका फोन नहीं है तो आप वो देखना चाह रहे हैं कि मेरा लाइव फोन में किस तरह चलेगा, तो आप आईडी में वो काम कर सकते हैं, आप कंपाइलर में वो काम नहीं कर सकते। डिबगिंग मोस्टली कंपाइलर्स में नहीं कर सकते आप, ये भी डिफरेंस आपका आता है कुछ, ठीक है। तो आईडी जिस पे हम डेवलपमेंट करेंगे आईओएस की, वो हम किस पे करेंगे, एक्सकोड पे, वो हमारा टूल है, ठीक है। और एप्पल ने जो लैंग्वेज, वही मैंने आपको जो अर्लियर बात बताई थी, एप्पल ने जो अपनी लैंग्वेज क्रिएट करी है वो स्विफ्ट की है, तो हम स्विफ्ट पे ही डेवलपमेंट करेंगे अभी, ठीक है। और ये जो नंबर है 1 बिलियन क्रॉस कर चुका है, 2 साल पहले ही क्रॉस कर चुका था। एप्पल के ऐप स्टोर पे जो एप्स है हमारे पास, वो 1 बिलियन प्लस एप्लीकेशंस है, 1 बिलियन प्लस। और जी जी सर आपने बोला था कि एक्स को डाउनलोड करना, वो सिर्फ डाउनलोड नहीं करना। जी हम लैंग हाँ जी बिल्कुल। आप बोल रहे काम उस पे करिए, काम हम उसी पे करेंगे ना, एक्स कोड पे, टूल, हाँ टूल पे काम करें, एक्स कोड पे काम करेंगे हम। सर हमने वही डाउनलोड किया। हाँ जी आप ठीक है, सही है, आपने वही डाउनलोड किया। वो आज ओरिएंटेशन है ना, तो फर्स्ट लेक्चर से मैं वो चीज करवाऊंगा आपको, ठीक है। वो आपने डाउनलोड किया है ना उसको, एक्स कोड वगैरह, जी जी बस ठीक है। वो वीएम के थ्रू किया आपने, यस सर। बस ठीक है। वो हम नेक्स्ट कल का पहला लेक्चर है ना, तो हम उसमें हम करेंगे, ठीक। थोड़ा ओल्ड वर्जन है बट 9.13 ऐसे कुछ आया है। कोई बात नहीं है, वो भी चलेगा आपका। लेटेस्ट में आज से चल रहा है 11 चल रहा है, तो वो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है उस पर, ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है। और 1 मिलियन का मार्क जो है वो एप्स में निकल गया। मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होता इस चीज का। जो आपकी लेटेस्ट कोई भी ब्रांड, फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो व्हाट्सएप पहले 3 साल पहले, तो उसमें ना कॉलिंग का फीचर नहीं था व्हाट्सएप पे, सिर्फ आपका चैट जाता था, ऑडियो मैसेज जाता था आपका, और आपकी मैच से पिक्चर्स जाते थे, सिर्फ वीडियोस भी नहीं जाती थी, वीडियोस की भी लिमिट होती थी। वैसे 25 के ऊपर आप पिक्चर्स नहीं भेज सकते, अब तो आप जितनी मर्जी भेज दें। उसने अपना वो डाटा का साइज बहुत बढ़ा दिया, सेंडिंग और रिसीविंग का। तो जब कॉलिंग का फीचर आया था फोन का, तो सबसे पहले वो iOS पे लॉन्च हुआ था, उसके बाद वो एंड्रॉयड पे लॉन्च हुआ था। उसकी वजह क्या है? एक तो ये वजह है उसकी कि जब, क्योंकि क्वालिटी कस्टमर होता है आपका ज्यादातर एप्पल पे, स्टैट्स भी देख लें, जितने भी क्वालिटी कस्टमर्स हैं आपके, जितने भी आपके कस्टमर्स विलिंग टू पे हैं इन द एप्लीकेशन, क्योंकि एंड्रॉयड में ना आपको काफी ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं फ्री एप्लीकेशंस के, iOS में नहीं मिलते इतने आपको, तो आपको जाहिर बात है वो एप्लीकेशन के लिए पे करना पड़ता है। तो वो स्टैट्स भी अगर आप ऑनलाइन भी देखा जाए वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे आपको। तो मैंने भी रिव्यू किया था, पहले किया था 2016 में 17 में किया था, कि आपके जितने भी, अगर आप कोई एप्स में कोई प्रीमियम फीचर भी देते हैं ना, फॉर एग्जांपल कि कोई पेड वर्जन की अगर आप पे करो पर मंथ तो आपको ये चीज मिलेगी, या वन टाइम पे कॉस्ट कर लें, एप्लीकेशन भी आपने ली है तो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए होगी वो, तो उस तरह की चीजें जो है ना वो एप्पल का यूजर ज्यादा मोस्टली पे करता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड का यूजर, क्योंकि एंड्रॉइड का यूजर के पास और भी ऑप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐप नहीं चल रही ना, उसी ऐप के रेप्लिकेट आपके पास 10 और पड़े होंगे, तो आप वो भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, इसलिए तो उसको जरूरत नहीं पड़ती पे करने के लिए। ये इशू आता है। और साथ में जो फीचर्स होते हैं ना आपके, कोई भी ब्रांडेड एप्लीकेशन के, जिस तरह मैंने आपको बताया व्हाट्सएप की जो कॉल का फीचर आया था वो सबसे पहले एप्पल पे आया था, iOS पे आया था, उसके बाद उसने उस पे लेके आया था। उसकी वजह ये है कि एंड्रॉइड की मार्केट अगर हम देखें ना फोन्स की कंपेटेबिलिटी, तो वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम एप्पल iOS की देखें, उसकी जो मार्केट में फोन्स है वो हैं, वो उसके मॉडल्स कम है बेसिकली। एंड्रॉइड में मॉडल्स बहुत ज्यादा, उसमें हमारे पास सैमसंग भी आया था, ओप्पो भी आया था, हवावे भी आया था, और कितने साइजेस में आता है। सैमसंग अकेला में से साल में कोई 30 से 50 फोन निकालता है, नए फोन 30 से 50 फोन, जे सीरीज, ए सीरीज, एस सीरीज, नोट सीरीज, एस प्लस सीरीज भी निकालता है।
तो उसकी कंपेटिबिलिटी जो है ना वो एकदम से नहीं हो सकती इन ए शॉर्ट टाइम स्पैन। तो उसके लिए जो है ना वो डेवलपर्स को डेवलपिंग करते हुए टाइम लगता है, क्योंकि हर डिवाइस को कंपेटिबल करना होता है। जब एक बड़ा ब्रांड बन जाता है ना तो उसकी यही वर्थ होती है कि वो हर डिवाइस पे, हर मोबाइल पे ना वो इजीली फ्लॉलेसली चला रहा है। ठीक है, तो ये भी इश्यूज आते हैं आपके। तो इसलिए जो है ना iOS पे जो फीचर्स आते हैं ना वो सबसे पहले इसी पे आते हैं आपके। और एक और भी मैं उस दिन सुन रहा था, एक एप्लीकेशन है मेरे जेन से निकल गया उसका नाम, वो भी सिर्फ iOS पे है। वो वेट कर रहे हैं जनाब सब एंड्रॉइड पे आए तो वो हम कुछ करें। वो कोविड में ही वो ऐप भी बड़ी हुई थी, नाम मुझे भूल गया। वो भी ना ग्रुप कॉलिंग के लिए यूज होती है आपकी। अच्छा आप सिग्नल तो नहीं, शायद सिग्नल नहीं, वो एक और ऐप थी, क्लब हाउस करके था या पता नहीं क्या था। वो आप ना वीडियो कॉल्स, क्योंकि इशू था ना कि हर बंदा घर पे था तो किससे बात करे किससे बात करे। तो व्हाट्सएप पे भी सिंगल कॉल थी, उसने तब भी वो अगर आप देखें उसने मल्टीपल कॉल्स की ऑप्शन दी। पहले 4 की, फिर उसने उसको 8 किया। हाँ, तो तब ऐसे इतने लोगों को